जय जय राम। सादर नमन परम प्यारे राम, परम पूज्य गुरुजन, परम दिव्य आत्माएं और आप सबके मंगलाशीष लिए परमेश्वर अकारण कृपा करके अपने श्री चरणों में लेकर आए हैं। उनका बारंबार धन्यवाद, अनंत अनंत बार धन्यवाद। गुरुजनों की अकारण कृपा से वे हमें इस समय मन के रूपांतरण में लेकर आ रहे हैं। उनका बहुत बहुत धन्यवाद, अनंत अनंत बार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। आज परम पूज्य श्री प्रेम जी महाराज श्री के पावन तिलक दिवस की हम सबको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभ मंगल कामनाएं और गुरुजनों की अथाह अकारण कृपा स्वरूप जो हमारा ऑनलाइन सत्संग होता है, इंटरनेशनल यूथ वर्चुअल श्री राम शरणम का सत्संग, उसकी तीसरी वर्षगांठ पे बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभ मंगल कामनाएं। बहुत बहुत साधकों के आशीर्वाद रहे, बहुत साधकों की महाराज श्री से प्रार्थना रहे कि परमेश्वर ऐसी कृपा सदा सदा बरसती रहे। सो महाराज हम सब पर आपकी अकारण कृपा सदा सदा बरसती रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। सो आज हम श्री रामायण जी का अखंड जाप करेंगे अपनी कृतज्ञता अभिव्यक्त करने के लिए और अपना आनंद अपने गुरुजनों के श्री चरणों में अर्पण करने के लिए। सो हम लाइव आएंगे, खूब आनंद लीजिएगा। आज यहाँ पर थैंक्स गिविंग भी है, मनाई जा रही, बहुत ही पॉपुलर पर्व होता है विदेश में। सो और हमारे लिए तो बहुत ही सुंदर कृतज्ञता, थैंक्स गिविंग बहुत बहुत हर एक के लिए, हर तरह के साधक के लिए जो पसंद करते हैं सबसे पहले तो उनका बहुत, जो पसंद नहीं करते सबसे पहले उनका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही बहुत कृपा बरसी बहुत ज़्यादा और फिर जो पसंद करते हैं उनका बहुत ज़्यादा धन्यवाद। बहुत बहुत कृपा। महाराज की दया दृष्टि हम सब पर सदा सदा रहे। हम जैसा वे चाहते हैं वैसा चले और आखिरी सांस तक वैसे ही चलते जाए, जो उन्हें पसंद है वैसे ही हम करते जाए। सो बहुत बहुत धन्यवाद। आज हमारा जप यज्ञ भी का भी शुभारंभ है। सो हम सारी चीज़ें बहुत सुंदर मनाएंगे और परमेश्वर कृपा करे सारा कुछ निर्विघ्न संपन्न हो। वे ही करवाने वाले, वे ही चलाने वाले और सब कुछ उनसे और उन्हीं के श्री श्री चरणों में। जय जय राम। आनंद ही आनंद बरस रहा बलिहारी ऐसे सतगुरु के। आनंद ही आनंद बरस रहा बलिहारी ऐसे सतगुरु के। बलिहारी ऐसे सतगुरु के। बलिहारी ऐसे सतगुरु के। बलिहारी ऐसे सतगुरु के। आनंद ही आनंद बरस रहा बलिहारी ऐसे सतगुरु के। आनंद ही आनंद बरस रहा बलिहारी ऐसे सतगुरु के। धन भाग्य हमारे आज हुए, धन भाग्य हमारे आज हुए। शुभ दर्शन ऐसे सतगुरु के। आनंद ही आनंद बरस रहा बलिहारी ऐसे सतगुरु के। आनंद ही
खिल रही है ऐसी फुलवारी, खिल रही है ऐसी फुलवारी, बलिहारी ऐसे सतगुरु के आनंद ही आनंद बरस रहा, बलिहारी ऐसे सतगुरु के। गुरुदेव तुम्हारी महिमा अपार, गुरुदेव तुम्हारी महिमा अपार, विरला ही जाने भेद सिखा, साकार निराकार सब तुम हो, साकार निराकार सब तुम हो, बलिहारी ऐसे सतगुरु के आनंद ही आनंद बरस रहा, बलिहारी ऐसे सतगुरु के। क्या भेंट चढ़ाऊं मैं तुमको, क्या भेंट चढ़ाऊं मैं तुमको, ये सुमन श्रद्धा के अर्पित हो, हर प्राण सोपान तुम्हें अर्पण, हर प्राण सोपान तुम्हें अर्पण, बलिहारी ऐसे सतगुरु के आनंद ही आनंद बरस रहा, बलिहारी ऐसे सतगुरु के आनंद ही आनंद बरस रहा, बलिहारी ऐसे सतगुरु के। श्री अमृतवाणी व्याख्या जी, दोहा नंबर 68। राम नाम को सिमरिए राम राम एक तार, परम पाठ पावन परम पतित अधम देतार। राम नाम का अखंड सिमरन करिए, अविराम अन्न व्रत, राम 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 सिमरी स्मरण कीजिए। ये उच्चतम पाठ लेसन है, सर्वाधिक पवित्र करने वाला है तथा नीचतम पापी अति दुष्ट का भी उद्धार करने वाला है। सबसे उच्चतम पाठ राम नाम का सिमरन, राम नाम का को याद करना, राम नाम का स्मरण करना सबसे उच्चतम पाठ है। तभी माँ सीता ने किया ना, तभी राम नाम उन्होंने स्मरण किया, तभी किया क्योंकि सबसे उच्चतम है। उन्होंने कोई और पाठ नहीं किया, कोई और विधि नहीं उसकी, कुछ और शक्ति नहीं उसकी, कोई और सहारा नहीं देखा, केवल राम नाम, और वो सब संपूर्ण रूप से सफल हुए। राइट, सो इसलिए हमारे लिए, हम अगर रामायण जी से सीखते हैं कुछ, या अगर हमने सीखना है ना, हमें तो हमारी तो गुरु आज्ञा है कि ग्रंथों से हमें सीखना है, जो ग्रंथों में बताया है वो प्रैक्टिस करना है। बिना प्रैक्टिस के तो यूं ही सत्संग कर लिया, यूं ही रामायण जी का पाठ कर लिया, उसका इतना कुछ नहीं है, जब तक हम कुछ ना कुछ वहां से लेके अपने जीवन में ना बसाएं। तभी हमें परम पूज्य श्री स्वामी जी महाराज ने ही आदेश दिया कि हम महात्म में पहले पढ़े, हाँ पहले उस पर फोकस हो, पहले जाने कि क्या महात्म्य है रामायण जी का। राइट, ये नहीं कि रामायण जी का पाठ करने के बाद क्या फल मिलता है, नहीं, महात्म्य मतलब कि अब हम पाठ करने लगे हैं तो अब हमने उसमें से क्या सीखना है, किन चीजों पे फोकस करना है, कैसे प्रभु
ने प्रभु के कौन कौन से गुणों का हमने रसपान करना है जब हम श्री रामायण जी का पाठ करें। और रामायण जी तो बात करती हैं, है ना, बहुत सुंदर बात करती हैं और कितना कुछ हमें सीखने को मिलता है, बड़ी कृपा रहती है। सो आज हम लेंगे आनंद श्री रामायण पाठ जी का और हम वहाँ से सीखेंगे, वहाँ से जितना हम अपने जीवन में बसा सकें, जितना हम वैसे बन सकें। हाँ, अगर कोई भी अब कहता है अरे रामायण जी का टाइम कुछ और था, आज के टाइम में ऐसे नहीं चलता, बिल्कुल नहीं सुनना। क्यों? हमारे गुरुजनों ने हमें आदेश दिया है कि यहाँ से सीखना है, यहाँ से बनना है। अगर उन्होंने कहा है कि यहाँ से सीखना है और वैसा बनना है, तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि हमें रामायण जी का समय आज भी हम वैसे बने। दैट्स इट। जमाना वैसा है कि नहीं, फला वैसा है कि नहीं, टमकाना वैसा है कि नहीं, हमारी गुरु आज्ञा है कि हमने ऐसा बनना है तो हमने ऐसा बनना है। हमारी सारी डिस्कशन, वाद विवाद, हम जाते ही नहीं है उस पर। हमारे को कोई इंटरेस्ट नहीं है वाद विवाद करने में, कोई दलील देने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। हमारा काम है गुरु आज्ञा पालन करना। और अगर हमारे गुरुदेव ने कहा है कि रामायण जी का ये महात्म्य है, इसे अपने जीवन में बसाना है, जब हम अब पाठ करेंगे तो बिल्कुल वही काम करना है, या बिल्कुल वही काम करना है। सो हम करेंगे। और आइए हम अब अपने जप यज्ञ का शुभारंभ करेंगे। और हमारा जप यज्ञ का संपुट रहेगा वृद्धि आस्तिक भाव की शुभ मंगल संचार, अभ्युदय सद्धर्म का राम नाम विस्तार। और हम यह है मंगलाचार्य श्री भक्ति प्रकाश जी में से इसका जप यज्ञ का शुभारंभ करेंगे। छोटा सा है, बहुत ज़्यादा, मात्र मेरे ख्याल से 29 से लेकर 9 तारीख तक, सो मात्र 10 दिन का है। पर एम्बिशियस है, 1.25 करोड़ का है। सो पर सब करवाने वाले महाराज, राइट। और इसी में हमारा वृक्षारोपण भी होगा, वो यज्ञ भी चलेगा। और जो साधक उसमें बहुत स्वेच्छा से भाग लेना चाहें ज़रूर भाग ले। ये धन का नहीं है जी। कोई पूछ रहा था कहाँ दान देना है, ये धन का नहीं है, ये वृक्ष लगाने का अपने देश के लिए है। सो आप अपने देश के लिए अगर करना चाहते हैं ज़रूर कीजिएगा, और हम ज़रूर करेंगे। जहाँ जहाँ हम बसते हैं, रामायण जी कहते हैं जिस देश में हम बसते हैं उसके कल्याण हेतु, हाँ, उसके कल्याण हेतु हम करते हैं। आप महात्म में पढ़ेंगे, उसमें आता है ये बहुत सुंदर कि जिस देश में हम बसते हैं उसके कल्याण हेतु हम स्टेप्स लें। सो अगर हम विदेश में बस रहे हैं और अगर विदेश में वृक्षारोपण करते हैं तो हम उसके देश हेतु, अगर हम भारत में बस रहे हैं तो भारत के में वृक्षारोपण कर रहे हैं, सो उस देश के हित हेतु, राइट। जहाँ जहाँ हम बस रहे हैं, जहाँ जहाँ का हमारा दाना पानी है, हम उसके हित हेतु कार्य करें, राइट। सो हम करेंगे मंगलाचार। जय रघुनंदन जय सिया राम, 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 जय जय रघुनंदन जय सिया राम, 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 जय
परम धनी सब काम का, परम पुरुष श्री राम, परम कृपा करुणा वश, पर सूरत स्वनाम। जय राम जय राम, मंगलमय निज नाम में महाशक्ति को सा, जगत
सो खूब आनंद लीजिएगा श्री रामायण जी के पाठ का। और हमें प्रश्न आया कि बहुत कि अभी भी बहुत शॉपिंग करने का मन करता है। ये चीज़ें ऐसी हो जाए, ऐसी चीज़ें हो जाए, बहुत मन करता है। कोई बात नहीं, मन करता है। देखिए, हर चीज़ अपने अपने स्टेप बाय स्टेप आती है। पहले जाप इतना नियम से नहीं करते थे, राइट? अब जाप नियम से करते हैं। पहले पंडितों के पास जाते थे, अब पंडितों के पास जाना बंद हो गया है ना? अनन्य भक्ति आ गई है। इतनी सुंदर बात है, अनन्य भक्ति राम के सिवाय किसी को न देखो। किसी ने पूछा क्या मतलब अनन्य का, है ना? क्या मतलब अनन्य भक्ति का? अनन्य भक्ति मतलब कि मैं पारब्रह्म परमेश्वर की आराधना करती हूँ। राम नाम का में जो देव विराजमान है वो पारब्रह्म परमेश्वर है। हाँ, और बाकी जितने भी देव हैं, उनकी जितनी भी शक्ति है वो इसी राम नाम से आ रही है। हाँ, इसी राम नाम से आ रही है। तो जब मुझे सबसे उच्चतम राम नाम सर्वोत्कृष्ट मंत्र, हाँ, ये मिले हुए हैं, तो फिर मुझे देवी देवताओं के पास जाने का क्या मतलब? जिनको वो शक्ति दे रहे हैं उन्हीं के पास तो मुझे मंत्र मिला हुआ है। इतना सौभाग्यशाली। तो फिर ये तो बहुत ज्यादा अज्ञानता वो खत्म हुई, राइट? जब हमने देवी देवताओं के आगे नतमस्तक होना बंद किया और अपने राम मंत्र के आगे नतमस्तक होने शुरू हुए, जब हमें यह विश्वास होना शुरू किया कि राम नाम ही सर्वस्व है, बाकी सब इसी में आ जाते हैं, है ना? और तो फिर जो कामनाएं हैं वो फिर परमेश्वर अपने आप समाप्त करता है। जब हमें हमारे अंदर जब हमने समर्पण कर दिया, हम बहुत सुंदर, हमारी चर्चा चल रही थी कि राजा जनक और हम लोगों में क्या अंतर है ना? उनके गुरु ने कहा कि अच्छा, वो कहते मुझे ब्रह्म ज्ञानी का अधिकारी मानिए, आत्मज्ञान का अधिकारी मान के मुझे आत्मज्ञान दीजिए। तो वहां पे हमने कहा कि वे अपनी सारा सफाई चित्त शुद्धि करके आए थे, राइट? जो कि हम लोग लगे हुए हैं इस प्रोसेस में। तो उनके गुरु ने कहा ठीक है, यस आई एग्री। गुरु ने भी कहा आई एग्री, यस, कि आप परम अधिकारी हैं। तो उन्होंने कहा कि दीजिए, अब आपको मिला, अब मुझे दक्षिणा दीजिए। तो कहते क्या मतलब? फिर वो आता है क्रम, उन्होंने हाथी घोड़े दिए, बाकी चीजें दी। तो गुरु कहते हैं ये तो आपका है ही नहीं, ये तो आपका है ही नहीं, जो आपका है वो मुझे दीजिए। तो कहते, तो फिर गुरु ने कहा कि आपका तो मन है, मन मुझे दे दीजिए। जब तो राजा जनक ने कहा ठीक है, दे दिया। तो उन्होंने कहा आप ध्यानस्थ होइए। तो राजा जनक ने ध्यान लगाया। तो वो कहते ये तो मेरा तो कुछ भी नहीं लग रहा, मेरी तो चंचलता इतनी बढ़ गई, मेरे को तो और इतना ज्यादा हो रहा है, ये वेग आ रहे हैं, मैं तो बिल्कुल शांत नहीं हूँ। तो गुरु ने कहा आपने जो मन मुझे दिया है वो अधूरा है, आपने जो मन मुझे दिया है वो अधूरा है। ये मन अब मेरा हो गया है, आपने अपने पास क्यों रखा है? आप अब ये मेरी चीज है, आप मेरी चीज को अपना नहीं कह सकते हैं, राइट? आप मेरी चीज को अपनी नहीं कह सकते हैं, अब ये मेरी हो गई है। तो हम क्या कहते हैं? हम कहते हैं महाराज मेरा मन आपका। फिर हम कहते हैं कि हमारे मन में जो आ रहा है महाराज वो हमारा है या आपका है? हमने कहा कि महाराज मेरी कोई कामना नहीं, सारी कामनाएं आपकी, राइट? तो जब कोई कामना हमें कुछ दिखता है तो हम प्रश्न करते हैं महाराज ये कामना मेरी है या आपकी है? तो इसका उत्तर क्या होगा?
कि आपने मन दे तो दिया, वर्बली तो कह दिया है, लेकिन यू आर स्टिल होल्डिंग ऑन टू इट, राइट? यू आर होल्डिंग ऑन टू इट एंड सेइंग, इज दिस माय माइंड? ये मेरा मन है? पर आपने तो दे दिया है, आपने तो लाखों बार कहा होगा, महाराज मेरा मन लीजिए, महाराज मेरा मन ले लीजिए, महाराज मेरी सारी डिजायर्स आपकी, मेरा महाराज आप सब, आपने तो मिलियन टाइम्स कहा होगा महाराज को, बट हैव यू एक्चुअली गिवन इट? हैव यू एक्चुअली गिवन इट इन टोटलिटी? दैट्स द क्वेश्चन. सो लोग, साधक लोग श्री राम शरणम दे देते हैं, राइट? श्री राम शरणम के साथ की जमीन दे देते हैं, सामने की जमीन खरीद के दे देते हैं, अपना घर दे देते हैं, बट उस समय तो दे दिया महाराज को, हाँ उस समय तो दे दिया, बट उसके बाद आधिपत्य करते हैं, ये मेरा है, यहाँ पे कोई और कुछ नहीं कह सकता, ये मेरा है, यहाँ पे और किसी तरह का कुछ नहीं चल सकता, राइट? तो क्या कर दिया, मानो कि जो चीज गुरु को अर्पण कर दी वो अपनी, मैं अपनी बना ली. ये तो गड़बड़ हो गई भाई. आपने अपने गुरु को दे दिया मन, तो अपना कैसे बना लिया आप, राइट? सो जब आप कहते हैं कि महाराज मेरा मन आपका, अब इसमें कुछ भी मेरा नहीं है, राइट? सो अब क्या आया है कि आपकी कोई इच्छा आई, कोई डिजायर आई है, नहीं महाराज मेरा तो कुछ नहीं है, ये आपका ही होगा कुछ, मेरा तो कुछ नहीं, मेरा तो ये मन ही नहीं है प्रभु, ये आप ही की इच्छा, आप मुझे बता रहे होंगे कुछ, मेरा तो नहीं है कुछ. सो वहां पे आपने सुदृढ़ होना है कि नहीं महाराज मेरा तो कुछ नहीं है, मेरा नहीं कुछ, महाराज मेरा कुछ नहीं है, मैं तो दे चुकी अपना मन, मेरा देह दे चुकी महाराज, मैं देह दे चुकी, मेरा मन दे चुकी, मेरी सब कुछ आपका, मेरी आत्मा आपकी. सो जब आप ऑड सिचुएशंस में होते हैं, फिर आप क्या कहेंगे, ठीक है प्रभु, अगर आपने इस समय मुझे यहाँ पे बिठाना है या इस देह से ये काम करवाना है, दुनिया जो मर्जी बोलती रहे, दुनिया ने मन थोड़ी ना दिया आपका, दुनिया अपना मन देगी, दुनिया आपको थोड़ी ना दिखेगी, आपको थोड़ी ना देख, दुनिया की दृष्टि ऐसी थोड़ी ना है कि वो आपको देखे कि आपने अपना मन दिया है कि नहीं, दुनिया को थोड़ा ना पता चलेगा. दुनिया तो यही कहेगी जैसे वो अपने आप को देखती है, मनमानी कर रही है, मनमानी करती है, लेकिन आपको ही केवल पता, और आपके प्रभु को ही केवल पता है कि आपने तो मन दे दिया हुआ है, आपको तो मनमानी करनी आती नहीं. हाँ, दुनिया तो आरोप लगाएगी, दुनिया तो जज करेगी, वो तो उसका काम है, क्योंकि वो स्वयं को ऐसा करती है तो वो दूसरे को भी ऐसा करेगी. लेकिन आपको पता होना चाहिए कि आपने अपना मन दे दिया है. मेरे गुरुदेव ने आज यहाँ बिठाया है तो बल्ले बल्ले, मेरे गुरुदेव कल वहां बिठा रहे हैं, बल्ले बल्ले, मेरे गुरुदेव ऐसे कर रहे हैं, बल्ले बल्ले. क्यों? क्योंकि मैंने अपना सब कुछ दे दिया, राइट? सब कुछ दे दिया. सो इसलिए मन में जो भी कुछ आता है तो हम कहें नहीं, मैंने तो अपना मन दे दिया, ये मेरा नहीं है, मैं किसी मन की किसी बात को मेरा लेबल, मैं का लेबल नहीं लगा हुआ, ये मेरा है ही नहीं. अब तो ये मेरे गुरुदेव का है, जो मर्जी मेरे गुरुदेव करवाएं, जो मर्जी मेरे गुरुदेव अपनी इच्छा डालें. महाराज ये आ रही है डिजायर, बड़ी सुंदर डिजायर है, हाँ, पर मैंने तो नहीं सोची, आप ही बता रहे होंगे कि आपकी क्या इच्छा है, या आप ही शेयर कर रहे होंगे मुझसे अपनी बातें या बिल्कुल बातें शेयर कर रहे होंगे, करते हैं महाराज बातें शेयर, राइट? तो इसलिए अगर कंफ्यूजन है कि भाई ये मेरी इच्छा है या मेरे गुरुदेव की इच्छा, वहां पर आपने ही अपना मन अपने गुरुदेव को नहीं दिया हुआ, राइट? अपने मन, अपने गुरुदेव को अपना मन देना मतलब अब ये मन मेरा नहीं है, इसमें जो भी विचार आ रहे हैं दे आर नॉट माइन, दे आर नॉट माइन एट ऑल. प्रभु आई एम सॉरी मुझे आपके बारे में ही सोचती हूँ, मुझे किसी के में तुम्हें तो कुछ भी नहीं है, खाली है ही नहीं मन, ऐसे बोलना है प्रभु को.
सबसे पहले तो अपने आप को राइट, क्योंकि हमने ही सुदृढ़ होना है इस बात में। नहीं महाराज, ये मेरा मन है ही नहीं, सब आपका है, सब आपका है। और फिर आता है कि वो समिष्टि मन है, देयर इज ओनली वन माइंड, या देयर इज ओनली वन माइंड, देयर आर नो टू माइंड्स। जो हमारा मन है दैट इज अज्ञानता, दैट इज टोटल अज्ञानता। सो ये मैं नहीं जज कर सकती। कोई कहे अनुपमा मुझे महाराज ने कहा ये गाओ, हाँ भाई, वो आपके महाराज ने कहा होगा आपसे, आपके सबके अपने राम। स्वामी जी ने, महाराज ने लिखा है भक्ति प्रकाश जी में, सबके अपने राम, राइट। और आपने गा दिया। पर मुझे ये आया महाराज कि अब मैं ऐसे कहूं कि मैं ये वाला पाठ करूं, करो, कीजिए पाठ। पर यहाँ पे कैसे हम करें कि ये वाला, अब आपको अब आगे मन में कि टेस्ट भी होते हैं, ये मत सोचिएगा टेस्ट नहीं होते। आज दुर्गा स्तुति का टेस्ट करते हैं हम, आज दुर्गा स्तुति का पाठ करते, मेरे अंदर से आ रहे दुर्गा स्तुति का पाठ कर, नहीं वहां झल्लूपन नहीं करना। नहीं अनुपमा, मेरे को आया कि दुर्गा स्तुति का पाठ कर, अच्छा तो नन्हे भाव कहां गया? आपको अंदर बोलना है कि नहीं, मेरे राम का पाठ सबसे उच्चतम पाठ है, उसी में वही दुर्गा स्तुति है, वही महाशक्ति की स्तुति है, वही देवों की देव की स्तुति है, वही हनुमान जी की स्तुति है। मुझे एक ही पाठ करना है, राम नाम का पाठ। ये टेस्ट भी आते हैं, ऐसा मत सोचिए कि टेस्ट नहीं आएंगे। नहीं नहीं, मुझे कहा कि भाई तू 21 बार हनुमान चालीसा पढ़, पर मैं हनुमान चालीसा जी नहीं कर सकती। क्यों? क्योंकि हनुमान जी महाराज को अपनी प्रशंसा ही नहीं सुननी पसंद। हनुमान जी महाराज को तो राम नाम लेना पसंद है, तो मैं राम नाम लेती हूँ, हनुमान जी महाराज अपने आप प्रसन्न हो जाएंगे। कॉन्सेप्ट्स गड़बड़ नहीं होने चाहिए, राइट। सो प्रभु टेस्ट भी लेंगे। कौन बोल रहा है ये, तूने माननी है ये बात की नहीं माननी, या नन्हे भाव लेके आ रही है कि नहीं लेके आ रही है ना, ये बात है। सो बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजनों का। सो हमारी सेलिब्रेशंस तो स्टार्ट हो चुकी है। हमारे साथ जो सेलिब्रेट करना चाहें, दे आर ऑल वेलकम। इट्स ओपन एंड ओपन फॉर एवरीबॉडी। सब आनंद लीजिएगा, सब गुरुजनों के प्यार का, उनके दुलार का स्पर्श लीजिएगा और बांटिएगा। सो बहुत बहुत धन्यवाद। आइए सीधे हो पहले। सब गुरुजनों का उनके श्री श्री चरणों में जय जय राम।